व्हाट्सअप बेस्ड असेसमेंट क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ और डेट है 9/1/2021। आज की क्विज का सबसे पहला प्रश्न है, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पर ये आंकड़ों का और प्रेशर कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर। इसके बाद में चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं जिसको हम n से दिखाते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 ऐसे चलती रहेंगी। पूर्ण जो संख्याएं होती हैं इसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3। और तीसरी संख्याएं होती हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो 0 के दोनों साइड में चलती हैं, यानी 0 से आगे एक साइड में प्लस की संख्याएं आएंगी और पीछे एक साइड में माइनस की संख्या आएंगी। तो ये 3 प्रकार की संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। पूर्णांक को हम इंटीजर भी बोलते हैं, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। तो 10 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 10 तक, तो इनका हमें माध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 1 से लेकर 10 तक। तो 1 + 2 3 इस तरीके से, और हमें 10 तक संख्याएं जोड़नी है। और उसके बाद में इसे भाग किसका देना है, 10 संख्याएं हैं तो हम 10 का भाग देंगे। 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ने पर आएगा 55। 55 में हम 10 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 5.5। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 5.5। इसके बाद में चलते हैं हम प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर 112 110 ये आंकड़े दे रखे हैं आपको, और इनका हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। तो यहाँ पर देखिए 112 110 112 114 114 114 114 114 114 116 116 और 118। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा संख्या आई है वो है 114। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, 114। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आंकड़े हमें यहाँ दिए गए हैं उनको हम सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम आरोही क्रम में लिखते हैं, तो सबसे छोटा आंकड़ा है वो 32, इसके बाद दूसरा भी 32, इसके बाद 34, इसके बाद 2 बार 35, इसके बाद 38 और लास्ट में है 42। टोटल यहाँ पर कितने आंकड़े हैं, 7 आंकड़े हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे बीच का आंकड़ा निकालना है। तो 3 आंकड़े आप पहले छोड़ दो और 3 आंकड़े आप आगे वाले छोड़ दो। तो बीच का आंकड़ा कौन सा बच गया, 35। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 35। इसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक ग्राफ बना के दिया हुआ है, और इस ग्राफ में जो वाई एक्स होती है इसकी साइड में आपको कविताओं की संख्या दे रखी है, और नीचे की साइड में आपको वर्ष दिए गए हैं। इस ग्राफ का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि 2013 में 4 कविताओं तक इसको बढ़ाया गया, यानी 4 कविताएं लिखी गई हैं। 2014 में 7 तक है, 2015 में 6 तक है, 2016 में 5 तक है, और 2017 में 3 तक है। तो इसका अध्ययन करने के बाद हमें यहाँ पर प्रश्न देखना है। प्रश्न इसका क्या दिया गया है, दिया गया दंड आलेख पिछले 5 वर्षों में एक कवि द्वारा लिखी गई कविताओं की संख्या को दर्शाता है। दिए गए दंड आलेख की सही तालिका चुनिए। तो यहाँ पर ये जो नीचे 4 तालिकाएं दी गई, इन तालिकाओं से आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर हम तालिका की बात करें तो 2013 में 4, तो यहाँ पर पहली तालिका में 4 है, दूसरी में 5 है, तीसरी में 4 है और चौथी में भी 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 तो किसी भी हालत में सही नहीं होगा। उसके बाद 2014 में जो लिखी गई हैं वो है 7 कविताएँ। तो यहाँ पर पहले में 5 है, दूसरी तालिका में 4 है और तीसरी में 7 है, यानी हम केवल 2 ही आंकड़ों का अध्ययन करने पर हम बता सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो 3 नंबर आएगा। बाकी आपको आगे वाले आंकड़ों का भी हमें मिलान करना है। 2015 में यहाँ पर 6 तक मिलाया गया है, 2016 में 5 तक है, और 2017 में यहाँ पर कविताएं कितनी हैं, 3 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर 2 ग्राफ बना के दिए हुए हैं, और इन ग्राफों से संबंधित नीचे प्रश्न दिया गया है जो लिखा हुआ है। एक खेल नेटवर्क ने वर्ष 1984 में कुछ देशों द्वारा जीते गए ओलंपिक पदकों की संख्या को प्रदर्शित किया। स्वीडन ने 7, ब्राज़ील ने 8, फिनलैंड ने 9, न्यूजीलैंड ने 3 और दक्षिणी कोरिया ने 5 पदक जीते। दिए गए आंकड़ों के लिए सही दंड आलेख को चुनिए। यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों के आधार पर आपको राइट
जो दंडालेख है वो बताना है। यहाँ पर 2 दंडालेख दे रखे हैं। इन दोनों का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि स्वीडन ने 7, तो पहले आंकड़े में स्वीडन का 5 है, दूसरे आंकड़े में स्वीडन का 7 है। तो पहले आंकड़े से ही हम बता सकते हैं कि जो राइट ऑप्शन है वो क्या आएगा, 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2 नंबर को चूज करना है। इसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दे रखा है, वाई एक्स पर दिया गया है श्वेता द्वारा देखी गई तितलियों की संख्या, और एक्स एक्स पर आपको दिया गया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार दिनों की संख्या। और सोमवार को टोटल जो तितलियाँ देखी गई वो 8 है, मंगलवार को तितलियाँ 3 देखी गई हैं, बुधवार को 7 हैं, गुरुवार को 5 हैं और शुक्रवार को कितनी 6 हैं। तो ये तितलियों की संख्या है। इसके बाद में हम इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं नीचे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, श्वेता ने कुल 5 दिनों में कुल कितनी तितलियाँ देखी, यानी टोटल तितलियाँ कितनी देखी हैं 5 दिनों में। तो हम जितने भी संख्याएँ यहाँ पर दी गई हैं, सोमवार को जैसे 8 है तो 8, मंगलवार को 3 है तो 3, उसके बाद में बुधवार को 7 है तो 7, गुरुवार को 5 और शुक्रवार को कितनी है 6। इन सभी का हमें जोड़ करना है। तो 8 3 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 और 6 29। तो टोटल 29 तितलियाँ उसने देखी हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, 29। तो आपको 29 वाला ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको दोहरा बार ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर नीचे जो एक्स एक्स होती है इस पर यहाँ पर किशमिश, काजू, बादाम, खजूर और पिस्ता नाम लिखे हुए हैं, और जो वाई एक्सिस होती है, खड़ी लाइन जो होती है, यहाँ पर आपको इनकी किलोग्राम में बिक्री जो दी गई है वो है। सोमवार को जो बिक्री हुई वो आपको गहरे कलर से दिखाया गया है, मंगलवार को जो बिक्री हुई वो थोड़ा हल्के कलर से यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके बाद में हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे क्वेश्चन क्या है, दिया गया दोहरा दंडालेख 2 दिनों में सूखे मेवों की बिक्री को दर्शाता है। सोमवार की तुलना में किसकी बिक्री मंगलवार को कम हुई, यानी सोमवार की तुलना में मंगलवार को कम किसकी हुई है वो आपको यहाँ पर इस ग्राफ में देखना है। तो सबसे पहले हम बात करें किशमिश की, तो किशमिश की बात करें हम तो यहाँ पर देखते हैं तो सोमवार को किशमिश कम बिकी हैं, मंगलवार को ज़्यादा बिकी हैं। काजू की बात करें तो सोमवार को काजू कम है, मंगलवार को काजू ज़्यादा है। बादाम की बात करें तो सोमवार को बादाम कम है, मंगलवार को बादाम ज़्यादा है। खजूर सोमवार और मंगलवार दोनों को बराबर है, यहाँ पर दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है। इसके बाद में बात करें हम पिस्ता की, तो पिस्ता यहाँ पर सोमवार को ज़्यादा है और मंगलवार को यहाँ पर क्या है, कम है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, यही प्रश्न इसमें पूछा गया है कि सोमवार की तुलना में मंगलवार को कौन सा कम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पिस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्विज के सारे प्रश्न अटेम्प्ट हो चुके हैं। इन प्रश्नों से संबंधित आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।